बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे नाइव बेजियन क्लासिफायर को। ये क्लासिफायर बेस थ्योरम पे बेस करता है। बेस थ्योरम क्या है उसकी इक्वेशन आपको इस वक्त नज़र आ रही है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस करता है। फॉर एग्जांपल इस सूरत में ए और बी दो इवेंट्स हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट कि बी अगर अकर हो रहा है तो क्या चांसेस हैं कि ए अकर हो जाए, और ये उसकी एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन इस वक्त आपको नज़र आ रही है। हम इससे ज़्यादा इस बारे में अभी डिस्कस नहीं करते, हम इसे एक सिंपल एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं जिससे कि हमें आसान हो जाएगा इसको समझ। आइए चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। इस वक्त आपको स्क्रीन पर दो मशीनें नज़र आ रही हैं। ये मशीनें रेंचेस प्रोड्यूस करती हैं। कुछ रेंचेस मशीन 1 से प्रोड्यूस हो रहे हैं और कुछ मशीन 2 से। हमें यहाँ पे नज़र भी आ रहा है हर एक रेंच जो जिस मशीन से भी प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर उस कॉरस्पॉन्डिंग मशीन की लेबलिंग हुई होती है। कुछ रेंचेस ख़राब भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि दोनों मशीनों से कुछ ना कुछ रेंचेस ख़राब भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमें ये डिटरमिन करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई रेंच मशीन 2 से प्रोड्यूस हुआ है और वो ख़राब है। जिसका मतलब ये है कि हमें ये डिटरमिन करना है कि गिवन कि एक रेंच मशीन 2 से प्रोड्यूस हुआ है और वो डिफेक्टिव है। तो ये एक्सप्रेशन है जिसे हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। ये पाइप साइन जो है ये कंडीशन का होता है। कंडीशन क्या है कि वो रेंच मशीन 2 से प्रोड्यूस हुआ है। डिटरमिन हमने क्या करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव हो। तो एक मशीन 2 से प्रोड्यूस हुआ रेंच डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमने डिटरमिन करनी है। बेस थ्योरम जिस तरह से हमने देखा कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है गिवन दूसरा इवेंट, तो ये इसको रिवर्स कर देता है। जिसका मतलब क्या है कि बी गिवन ए करके और मल्टीप्लाई करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और डिवाइड करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। तो इस केस में जो ए और बी हैं उनको हम जब मैप करेंगे, जो हमारे कंडीशन है जिसमें कि हम ये देखना चाह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेंच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 2 एंड इज डिफेक्टिव। तो इसका मतलब क्या है कि मशीन 2 से वो प्रोड्यूस हुआ है और वो डिफेक्टिव है। तो बी की जगह मशीन 2 और ए की जगह डिफेक्टिव। तो इस चीज़ को जब हम ए की जगह डिफेक्टिव और बी की जगह मशीन 2 रखेंगे तो यही एक्सप्रेशन जो है वो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ए की जगह डिफेक्टिव और बी की जगह मशीन 2, बी की जगह मशीन 2, अगेन ए की जगह डिफेक्टिव और ए की जगह डिफेक्टिव और बी की जगह मशीन 2। तो ये इस फॉर्मूले में जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो अब हो क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन मशीन 2 दैट अ रेंच इज डिफेक्टिव ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब हम इसका रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट अ पीस इज डिफेक्टेड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 2 multiplied by probability of defective divided by probability of machine 2। तो समटाइम्स हमारे लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाती है कि हम डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकें। तो हम इसको जो इन्वर्स करके कैलकुलेट करना हमारे लिए निस्बतन आसान हो जाता है। तो बेस थ्योरम हमें ऐसी सूरत हाल में आसानी से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने में मदद देता है। कुछ नंबर्स लेते हैं और उनकी मदद से थ्योरम को मज़ीद आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं। मशीन 1 जो है वो 30 रेंचेस प्रोड्यूस करती है 1 घंटे में, और इसी तरह मशीन 2 जो है वो 20 रेंचेस प्रोड्यूस करती है 1 घंटे में। इन सारे जो कि रेंचेस प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर से ओवरऑल 1% जो है वो डिफेक्टिव है। जिसका मतलब है हर 100 में से एक रेंच जो है वो डिफेक्टिव होता है। और जो भी डिफेक्टिव रेंचेस हैं उनमें से 50% जो हैं वो मशीन 1 से प्रोड्यूस होते हैं और 50% जो हैं वो मशीन 2 से। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास 10 रेंचेस जो हैं वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुए हैं तो दोनों से 5-5 ही प्रोड्यूस हुए होंगे। अब हमारा सवाल ये है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 2 इज़ डिफेक्टिव, जो कि अभी हम पिछली स्लाइड पे भी देख रहे थे। अब बेस थ्योरम इस सारी चीज़ को सॉल्व करने में कैसे मदद देता है। मशीन 1 30 रेंचेस प्रोड्यूस कर रही है पर आवर और मशीन 2 20 रेंचेस कर रही है प्रोड्यूस। तो टोटल रेंचेस कितने हो गए 50, और उन 50 में से मशीन 1 ने कितने प्रोड्यूस किए 30। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कि एक रेंच मशीन 1 से प्रोड्यूस हुआ है दैट विल बी 30 आउट ऑफ 50 विच इज़ 0.6, और प्रोबेबिलिटी के एक रेंच मशीन 2 से प्रोड्यूस हुआ है वो भी अगेन 20 डिवाइडेड बाय टोटल विच इज़ 20 बाय 50, ये बन जाएगा 0.4। जितने भी रेंचेस प्रोड्यूस हुए हैं उनमें से 1% डिफेक्टिव है। इसका मतलब है डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1% है। 50% जो है वो मशीन 1 से आ रहे हैं डिफेक्टिव पीसेस, और 50% डिफेक्टिव पीसेस जो हैं वो मशीन 2 से आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी
that a defective part is being produced by machine 1 is 50% and same is the probability with machine 2 के अगर defective part है तो उसकी machine 2 से आने की probability 50% है। Once again हमारा जो question है उसकी तरफ वापस आते हैं। हमें जो चीज़ determine करनी है वो है machine 2 से वो piece produce हुआ है तो उसके defective होने के chances क्या है। अब हम अपने बेस थ्योरम पे उसी तरह आते हैं। तो बेस थ्योरम जिस तरह हमने b और a की वैल्यूज रिप्लेस की थी तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आई थी कि अगर मशीन 2 से प्रोड्यूस हुआ पीस डिफेक्टिव है तो इसको इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स करने का मतलब कि वो डिफेक्टिव हो और मशीन 2 से प्रोड्यूस हो, p मशीन 2 सच दैट इट इज़ डिफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय p डिफेक्टिव डिवाइडेड बाय p मशीन 2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया बेस थ्योरम के थ्रू। अब हम अगर अपने इस एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन के अंदर से मशीन 1 का एज सच कोई काम नहीं है। मशीन 1 की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं और बाकियों की मदद से अपने इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बाकी के एक्सप्रेशंस कुछ हमारे यूं रहेंगे। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो राइट हैंड साइड पे सारे के सारे एक्सप्रेशंस हैं क्या वो जो डाटा हमें गिवन था और उसके अंदर से जो प्रोबेबिलिटीज़ हमने डिटरमिन की उनमें वो मौजूद है या नहीं। p मशीन 2 सच दैट डिफेक्टिव मौजूद है, इट इज़ देयर। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट क्या मौजूद है, 1% बिल्कुल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 2 बिल्कुल है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। इनकी वैल्यूज़ को जब हम प्लेस करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 डिवाइडेड बाय 0.4। मशीन 2 सच दैट डिफेक्टिव की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो 50%, 0.5 डिफेक्टिव होने की 1%, 0.01 और मशीन 2 से आने की प्रोबेबिलिटी 0.4। ये हमने यहाँ पे प्लेस की और हमारे पास जो आंसर आया दैट इज़ 0.0125। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है कि अगर जो हम डिटरमिन करना चाह रहे थे कि एक ऐसा पीस जो कि मशीन 2 से प्रोड्यूस हुआ है उसके डिफेक्टिव होने के चांसेस क्या है। इसी चीज़ को हम इंट्यूटिवली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर्स लेते हैं और उसकी मदद से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 1000 रेंचेस प्रोड्यूस हुए। अगर 1000 रेंचेस प्रोड्यूस हुए तो उसके अंदर से 400 रेंचेस जो हैं वो मशीन 2 से आएंगे, क्योंकि जो हमने नंबर्स लिखे थे 30 रेंचेस जो हैं वो पर आवर मशीन 1 प्रोड्यूस कर रही है, 20 रेंचेस जो मशीन 2 प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब है हर 50 के अंदर से 20 रेंचेस मशीन 2 प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1000 होंगे तो उसके अंदर से 400 रेंचेस मशीन 2 प्रोड्यूस कर रही होगी। 1% डिफेक्टिव हैं, इसका मतलब है इन 1000 में से 10 डिफेक्टिव होंगे। अगर 10 डिफेक्टिव हैं तो हाफ ऑफ देम कम फ्रॉम मशीन 2 एंड हाफ ऑफ देम कम फ्रॉम मशीन 1, जिसका मतलब है कि मशीन 1 और 2 दोनों से 5-5 डिफेक्टिव रेंचेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स फ्रॉम मशीन 2 जो हैं वो 5 डिवाइडेड बाय 400 होने चाहिए। तो 5 डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुए मशीन 2 से और टोटल 400 प्रोड्यूस हुए थे, तो 1.25% जो कि हमने बेस थ्योरम से डिटरमिन किया था वही कुछ हम सिंपल नंबर्स लेके भी हमने डिटरमिन कर लिया। ऐसा हम हमेशा क्यों नहीं करते? कुछ तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना मुश्किल होती हैं और दूसरा इस तरह से मैनुअली ये सारा कुछ करना वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है और समटाइम्स हमारे पास जब डाटा बहुत ही बड़ा हो और डिफरेंट नोयत के प्रॉब्लम हो तो उसमें से ये कैलकुलेशंस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीके से की जाती हैं। तो हम बेस थ्योरम का ही सहारा लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये इंट्यूटिव एग्जाम्पल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेस थ्योरम की हो गई होगी। बेस थ्योरम के अंदर क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है और उस टर्मिनोलॉजी की मदद से हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।